हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको यूपी टेट में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वाजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सेप्टेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक अपवादों के अनुसार क्षमता अर्जित करना है। यह स्टेटमेंट किसने दिया? ऑप्शन 1 हरलॉक, ऑप्शन सेकंड टीपी नन, ऑप्शन थर्ड मैकडूगल, ऑप्शन फोर्थ रॉस। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरलॉक हो जाएगा। हरलॉक ने दिया हुआ है। सोशलाइजेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, आपको एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा। पहला कौन सा है? लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे। सेकेंड, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स। थर्ड हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुज नेम्स इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनियस। इनमें से किसका संबंध सुजन शास्त्र के पिता से संबंधित है? फादर ऑफ यूजेनियस से कौन एसोसिएटेड है? ऑप्शन 1 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सेकंड गाल्टन, ऑप्शन थर्ड रॉस, ऑप्शन फोर्थ वुडवर्थ। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन इससे संबंधित हैं। यूजेनियस एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है आनुवांशिक गुणों के साथ आनुवांशिक रूप से संपन्न। क्या बताया गया है? यूजेनियस का अर्थ है आनुवांशिक गुणों के साथ आनुवांशिक रूप से संपन्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following is not the cause of the forgetting? इनमें से कौन सा फॉरगेटिंग का कॉज नहीं है? ऑप्शन 1 अंडर लर्निंग, ऑप्शन सेकंड डिजायर टू रिमेंबर, ऑप्शन थर्ड मेंटल कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन फोर्थ डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग। तो इनमें से कौन सा फॉरगेटिंग कॉज नहीं है? तो इसमें से जो हमारा सेकंड वाला हमारा हो जाएगा वो फॉरगेटिंग का कॉज नहीं है। अंडर लर्निंग अधिगम में कमी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट मानसिक द्वंद्व ये भी है, डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग ये भी हमारा विस्मृति का कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। इनमें से कौन सा एक अलग है, विषम है? ऑप्शन 1 टीएटी, ऑप्शन सेकंड 16 पीएफ, ऑप्शन थर्ड रेवेंस टेस्ट, ऑप्शन फोर्थ ड्रामैन टेस्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन टेस्ट। रेवेन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। टीएटी, 16 पीएफ, ड्रामैन टेस्ट ये तीनों टेस्ट हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हैं। कौन से हैं? पर्सनालिटी टेस्ट हैं। टीएटी, 16 पीएफ, ड्रामैन टेस्ट ये तीनों पर्सनालिटी के टेस्ट हैं। टीएटी की फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट को बच्चों याद रखना, इस टेस्ट को बनाया हुआ था मॉर्गन और मुरे ने। जो 16 पीएफ टेस्ट है इसको भी याद रखना, इसको कैटल के द्वारा डेवलप किया गया था। ड्रामैन टेस्ट, इस टेस्ट को गुड इनफ के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग विच एन इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। हमसे पूछा गया है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सेकंड हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा इल्यूमिनेशन है, ऑप्शन सेकंड इंक्यूबेशन, ऑप्शन थर्ड प्रिपरेशन, ऑप्शन फोर्थ हमारा ट्रांसलेशन है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा इंक्यूबेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंक्यूबेशन। आपको याद रखना है ग्राहम वालेस ने 1926 में क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को 4 स्टेजों में बताया हुआ है। पहला हमारा प्रिपरेशन है, सेकेंड हमारा इंक्यूबेशन है, थर्ड हमारा इल्यूमिनेशन है, फोर्थ हमारा वेरिफिकेशन। एक बार फिर से सुनना बच्चों, फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन, सेकेंड हमारा इंक्यूबेशन, थर्ड हमारा इल्यूमिनेशन है, फोर्थ हमारा वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पहला हमारा है
फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, सेकेंड हमारा है फ्रॉम सीन टू अनसीन, थर्ड हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फोर्थ हमारा फ्रॉम डिटेक्शन टू इंडेक्शन। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो फोर्थ वाला हमारा फ्रॉम डिटेक्शन टू इंडेक्शन हमारा शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। और हम जान लेते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी याद रखना है, इनडेफिनिट टू डेफिनिट होता है, एक सीन टू अनसीन याद रखना बच्चों, नोन टू अननोन की ओर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट भी याद रखना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल याद रखना है बच्चों, एनालिसिस टू सिंथेसाइज भी याद रखना है, एक होता है इम्पेरिकल टू रेशनल, एक बच्चों याद रखना साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल भी होता है, एक हमारा होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से टेस्ट को प्रोपाउंड किया? ऑप्शन 1 सेकेंड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सेकेंड जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन थर्ड आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन फोर्थ पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट को डॉक्टर एस जलोटा द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ ए पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ऑप्शन 1 वर्टिकल ट्रांसफर, ऑप्शन सेकेंड बाइलेटरल ट्रांसफर, ऑप्शन थर्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ऑप्शन फोर्थ पॉजिटिव ट्रांसफर। तो ये हमारा एक प्रकार का पॉजिटिव ट्रांसफर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्राउट अबाउट बाय प्रैक्टिस हु सेड इट। हमसे कहा गया है लर्निंग का कर्व जो लर्निंग का कर्व है प्रैक्टिस द्वारा लाए गए इम्प्रूवमेंट का अमाउंट रेट और लिमिट का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देता है। यह किसने दिया? यह स्टेटमेंट किसके द्वारा? राज के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, स्किनर के द्वारा, एमएल बिंग के द्वारा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था। यह एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कर्व का सिद्धांत दिया। याद रखना एबिंगहॉस ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है लर्निंग एंड फॉरगेटिंग कर्व। यह एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए चाइल्ड व्हेन स्कॉल्डेड इन क्लास बाय ए टीचर रिटर्न होम एंड शो एंगर टू हिज हर सिस्टर इज एन एग्जाम्पल। एक बच्चा टीचर द्वारा क्लास में डांटा जाता है और जब वह घर आता है तो अपना गुस्सा अपनी सिस्टर पे दिखाता है। यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ऑप्शन 1 डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सेकेंड सब्लिमेशन, ऑप्शन थर्ड कन्वर्जन, ऑप्शन फोर्थ रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यह एक डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब किसी और पर निराशा और आवेगों को बाहर निकाला जाता है। जब एक प्रकार की जो गुस्सा या आवेग होते हैं किसी दूसरे पर निकाले जाते हैं उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। क्रिएटिविटी ओरिजिनल आउटकम्स को एक्सप्रेस करने का एक मेंटल प्रोसेस है। यह किसने दिया? कोल एंड ब्रूस ने, सेकेंड ड्राइवेल ने, थर्ड डिहान ने, फोर्थ हमारा क्रो ने। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा क्रो के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस फैमिली से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन सेकेंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑप्शन थर्ड पर्सनल, ऑप्शन फोर्थ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो यह एक हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। कौन सा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग इज। कलेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर कौन है? ऑप्शन 1 थर्न, ऑप्शन सेकेंड रोजर्स, ऑप्शन थर्ड विलियमसन, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज।
तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्न है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा क्या होता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो प्रोपाउंडर हैं वो विलियमसन है, याद रखना है। और एक 9 डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर कार्ल रोजर्स हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग के कौन है? विलियमसन। और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के कौन है? रोजर्स, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज ए थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। निम्न में से किस थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन 1 ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन सेकंड हमारा स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, ऑप्शन थर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन फोर्थ थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को डेवलप किया गया, इसको हम थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। यह थ्योरी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्किनर के द्वारा दी गई है। इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। आपको याद रखना इस थ्योरी के 3 नाम हैं, एक थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी और इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलेसिस्टोकिनिन इज ए हार्मोन्स विच व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। कोलेसिस्टोकिनिन एक हार्मोन्स है जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्शन द्वारा डाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंक्रीज एप्टीट्यूड, ऑप्शन सेकंड हमारा इंक्रीज एप्टीट्यूड एंड थ्रस्ट, ऑप्शन थर्ड डिक्रीज एप्टीट्यूड, ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज एप्टीट्यूड एंड थ्रस्ट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डिक्रीज एप्टीट्यूड। ये क्या करता है? भूख को कम कर देता है। कोलेसिस्टोकिनिन एक जो हार्मोन्स है जो लीवर और गॉल ब्लेडर से बाइल जूस के रस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ द लर्निंग आर गिवन बाय। अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए? ऑप्शन 1 पावलोव, ऑप्शन सेकंड स्किनर, ऑप्शन थर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन फोर्थ कोहलर। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए हैं। पहला हमारा तत्परता का नियम है, सेकंड हमारा अभ्यास का नियम है, थर्ड हमारा प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म इरोस इज रिलेटेड। इरोस जो टर्म है किससे संबंधित है? लाइफ इंस्टिंक्ट से, सेकंड डेथ इंस्टिंक्ट से, थर्ड हमारा फियर इंस्टिंक्ट से, फोर्थ हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट से। तो इरोस हमारा जो शब्द है ये हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा थैनाटोस एक वर्ड होता है, थैनाटोस किससे संबंधित है तो हमारा डेथ इंस्टिंक्ट से संबंधित हो जाता है। सिगमंड फ्रायड ने साइकोलॉजिस्ट थ्योरी बताई हुई थी, जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड की थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। याद क्या रखना है? साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण का सिद्धांत इसे कहते हैं। इन्होंने पर्सनालिटी के 3 तत्व बताए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर। द आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज से किससे सिमिलर है? ऑप्शन 1 हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सेकंड हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन थर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन फोर्थ प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझ लेते हैं पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने। जो पियाजे की जो स्टेट है सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, इसको जेरोम ब्रूनर ने इनएक्टिव स्टेज कहा है। इसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड जो हमारे पियाजे की स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, इसको ब्रूनर ने आइकॉनिक स्टेज कहा है। इसमें सिंबॉलिक और इमेजिंग वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। थर्ड हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 7 से 12 वर्ष, इसको ब्रूनर ने सिंबॉलिक स्टेज कहा है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। फोर्थ पियाजे की जो स्टेज है उसका नाम है फॉर्मल स्टेज, जो 12 से 15 वर्ष होती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप सभी बच्चे हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं।
धन्यवाद।